So hello everyone, it's me Shubham and today we are going to discuss the one of the most demanded university in the Bangalore region, which is NMIT, the NIT Deemed University. So starting the video, I would like to clarify the 2 to 3 things. The complete discussion will be in English, and whatever you have a doubt, you are free to ask in the comment section. So starting the discussion. So सबसे पहले हमें जानना होगा ये यूनिवर्सिटी को, किस यूनिवर्सिटी को हम लोग डीम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। क्या ये डीम यूनिवर्सिटी बोलना अच्छा होता है? क्या ये अच्छे यूनिवर्सिटी को डीम बोला जाता है या फिर बेकार यूनिवर्सिटी को? सबसे पहले ये हमें क्लियर करना होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो डीम यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी को हम लोग ये स्टेटस देते हैं, ठीक है, जो अपना हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा है एकेडमिक ईयर में, जो कि हर साल एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा रहा है और गवर्नमेंट के फंडिंग पे डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है, खुद के सेल्फ फाइनेंस कर सके, ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट हो अपने करिकुलम को खुद से चेंज करने के लिए एज पर द मॉडर्न एरा करिकुलम एंड द इंडस्ट्री नीड्स अपने करिकुलम को चेंज करे और अपना ग्रोथ दिखाए एकेडमिक ईयर्स में, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी को हम लोग स्टेटस देते हैं डीम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात होगी, यूनिवर्सिटी के पास डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, मतलब एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। और ये यूनिवर्सिटी को स्टेटस देता कौन है? तो एक एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री है, ये स्टेटस देती है किसी भी यूनिवर्सिटी को अंडर द एक्ट ऑफ 1956। और ये यूनिवर्सिटी टोटली यूजीसी रिकॉग्नाइज है, तो अपनी डिग्री खुद दे सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एडमिशन आज स्टिल ओपन है, ठीक है। ये एडमिशन लेते हैं 3 तरीके से। पहला एक जेई मेंस के थ्रू हो गया इनका एडमिशन हो गया, फिर एक कॉमेट के थ्रू होता है इनका एडमिशन, एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम देयर ओन एग्जामिनेशन NUCAT एग्जामिनेशन। ये लेते हैं हर साल, ये 3 बार अपना ये पेपर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इनका लास्ट पेपर खत्म हो चुका है 28 मई को। स्टिल एडमिशंस आर ओपन एज पर द रैंक ऑफ द NUCAT, the JEE mains rank and the COMET के rank. If you have got the good rank in the JEE mains or the COMET के, you should be applying for it, ठीक है। इनके 3 कैंपसेस है, एक बैंगलोर में और तीसरा निट्टे में, ठीक है। ये 160 प्लस प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और इनका इंटेक भी काफ़ी ज़्यादा, तो 27,000 प्लस स्टूडेंट का हर साल इंटेक रहता है इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इनका लुक है कैंपस का, आप देख सकते हैं बैंगलोर कैंपस का लुक है, ये आपका बैंगलोर कैंपस का लुक है, ये आपका बैंगलोर कैंपस का फ्रंट लुक है, जो कि कर्नाटका में ही है और बैंगलोर के काफ़ी पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बैंगलोर कैंपस है वो 23 एकर्स में फैला हुआ है, जो बैंगलोर कैंपस है वो 50 to 52 एकर्स में फैला हुआ है। निट्टे कैंपस जो सबसे पुराना कैंपस है वो 118 से 125 एकड़ में फैला हुआ है। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनकी रिव्यू कैसा है, ये कॉलेज है कैसा नहीं है, तो आप इस लिंक को कॉपी करिए गूगल पे, आपको एक्जैक्ट इनका रिव्यू आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हॉस्टल फी पे। हॉस्टल फी पे अगर बात करते हैं तो सिंगल रूम का चार्ज आपका सबसे ज़्यादा होता है 1,36,000 के आसपास का चार्ज रहेगा, ठीक है। ट्रिपल रूम आपको सबसे ज़्यादा कम मुझे मिल रहा है 96,000 के अराउंड आपको ट्रिपल रूम मिलेगा, ठीक है। ये आपको पूरा चार्ट मैंने आपको शेयर कर दिया, बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है। आप ये टर्म्स एंड कंडीशन को भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, AC नॉन AC के क्या है इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो ये टोटली आपका डिसीजन होगा, आप कैसा रूम चाहते हैं, सिंगल, डबल, AC नॉन AC, तो आपके पास टोटल रहेगा ये ग्रांट कि आप कैसा रूम चाहते हैं। तो मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा एनालिसिस कर लीजिए क्या ये आपके लिए कौन सा रूम फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है, एज पर योर रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। ये रिव्यू देख सकते हैं आपका कॉलेज का, ये जो हॉस्टल है उसकी रिव्यू है, ठीक है। तो 4.0 रिव्यू कोई खराब रिव्यू नहीं है। एकेडमिक में इनका 4.1 रिव्यू दिया, फैकल्टी का 4.2 है। अकोमोडेशन में रिव्यू थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल रूम, 4 रूम एकोमोडेशन, 5 रूम एकोमोडेशन भी है, क्योंकि मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया इंटेक काफ़ी ज़्यादा रहता है उसमें, तो ये थोड़ा बच्चों का कंप्लेंट रहा है अकोमोडेशन को अकॉर्डिंग लेकर। प्लेसमेंट काफ़ी थोड़ा कि बच्चे ज़्यादा, कंपनी तो लिमिटेड है, तो प्लेसमेंट भी थोड़ा इशू रहा है। तो ओवरऑल इनका 4.0 है एज पर द कैंपस एंड थोड़ा बहुत अगर फैकल्टी अकोमोडेशन को देखते हुए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनका वेबसाइट पर जा सकते हैं, मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। इसे कॉपी करिए, आपको A to Z आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आप जाइएगा सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज मिलेगा, ठीक है। आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नंबर, फोन नंबर, ईमेल ID डाल के। आपको कौन सा कोर्स चाहिए, अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है कि पोस्ट ग्रेजुएट करके डिप्लोमा का, उस रिगार्डिंग आपको उधर से कॉल आएगा। आपको जितने भी छोटे मोटे डाउट्स हैं तो वहाँ से वो एड्रेस किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार आप इसको रजिस्टर कर देंगे तो आपको ईमेल पे आपका वो आएगा लॉगिन के लिए। ईमेल पे आप जाके ईमेल को वैलिडेट करिएगा कि उसके बाद फिर आप लॉगिन पेज पे जाएगा, आपको पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इस लॉगिन के द्वारा ही आप, अगर आपको अप्लाई करना है यहाँ पे JEE मेंस के द्वारा, फिर कॉमेट किया या फिर इनके खुद की एग्जामिनेशन अगर आपने अपीयर किया है NUCAT, तो आप इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए आपको लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडवाइस देगा कि आप रजिस्टर तो कर ही लीजिए, ठीक है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो हमारे काम का ये NRF रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी का और NACC रैंकिंग है A+। इसका आगे बढ़ते हैं। इस सारे रैंकिंग को जो पूरे वेबसाइट पर जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया। NACC रैंकिंग A+ है इनका, ठीक है। NRF रैंकिंग इनका 80 है और 160 प्लस प्रोग्राम ऑफर करते हैं और Tier 1 कॉलेज है एज पर दी NAB रैंकिंग, NBA रैंकिंग, और Tier 2 कॉलेज है अमॉन्ग दी ऑल प्राइवेट। सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो Tier 2 क्लासिफिकेशन में आता है, क्योंकि Tier 1 में आपके एग्जाम्पल के तौर पर बिट्स फलाने आ जाएगा, VIT आ जाएगा, MIT आ जाएगा, ठीक है, SRM आ जाएगा, और ये दुआ TK कॉलेज में कंसीडर किया जाता है। स्टिल हैव अ मीन्स डीम यूनिवर्सिटी है, एक अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है हर साल। होप कर देंगे आने वाले 10 या 20 साल में ये Tier 1 में भी काम होना स्टार्ट हो जाए, बट अभी के तौर पर आज इन प्रेजेंट ये Tier 2 का कॉलेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड
कम्युनिकेशन ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ब्रांच है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस ये 3 ब्रांच है, ठीक है। रेस्ट आपके पास चॉइसेस है, काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंटेक करने के लिए काफ़ी सारे ब्रांच को इन्होंने अलग अलग तरह से तोड़ दिया, जैसे कंप्यूटर एंड बिजनेस सिस्टम को अलग कर दिया, आर्टिफिशियल के साथ डेटा साइंसेस कर दिया, आर्टिफिशियल से मशीन लर्निंग करके अलग तरह के ब्रांचेस बना दिया इंटेक करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेक का इनका प्रोविजन, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना ब्रांच चुन सकते हैं, ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा खुल चुकी हैं, तो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पीएस प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है या फिर एमबीए के लिए जाना चाह रहा है, एमएस के लिए जाना चाह रहा है, तो उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन है इनके वेबसाइट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे इनके कोलैबोरेशन पार्टनर्स यूनिवर्सिटी है, तो उसके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को बच्चे को हायर एजुकेशन के बाहर जाना है, ठीक है, बाहर जाके कोलैबोरेशन करना है, बाहर जाके इनका प्लेसमेंट का भी रिकॉर्ड के लिए कुछ कंपनी है जिनके साथ टाई अप है, जो बाहर है कोई बच्चे उनको भेजे पढ़ने, तो इनके साथ भी प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारी कंपनी इनके रेगुलर बेसिस पे आती है प्लेसमेंट करवाना, ठीक है। मेगा कंपनी लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड द अमेजॉन ऑल्सो कम्स हियर, बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कुछ यहाँ बच्चे हैं वैसे जो प्रॉमिसिंग हमें सिलेक्शन देंगे, तभी वो लोग ज़्यादातर विजिट करते हैं ऑन दी कॉल, ठीक है। बट ऑन द रेगुलर बेसिस ये सारी कंपनी है जो रेगुलर बेसिस पे विजिट करती हैं। 2025 में ये सारी कंपनी ने विजिट किया था इस कैंपस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है तुम्हारा प्लेसमेंट का स्टार्ट। मैंने सारे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसको चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं किस ब्रांच का कितना प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ क्या है, ये प्लेसमेंट करवाने के लिए बच्चे का क्या कर रहे हैं ऐसा कि बच्चे का प्लेसमेंट लगे, ठीक है। तो इन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 में क्या मेहनत कर रहे हैं, सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 6 में हम लोग क्या कर रहे हैं। इनका कहना है 2054 से 54 एंड 26 आवर्स तक इनको स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, 26 आवर्स तक टेक्निकल ट्रेनिंग इनका दे रहे हैं, 30 आवर्स से ज़्यादा है इनको हम क्या टूल्स का, AI टूल्स का, फिर नया टूल्स का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जिसको एज पर द इंडस्ट्री और मॉडर्न एरा के नीड्स के अकॉर्डिंग लोग ट्रेन हो सके, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मॉक इंटरव्यू सेशन करवा रहे हैं जिससे ये लोग ट्रेन हो सके आज पर मतलब इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इंटरव्यू में बार बार चांस नहीं मिलता, एक चांस मिलता है, अगर आपने अच्छा किया तो आप सिलेक्टेड है, नहीं किया तो आप रिजेक्टेड। तो इसके लिए मॉक इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज पर इंडस्ट्री नीड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह के सेमेस्टर में अलग अलग तरह के स्पेशल क्लासेस रखे, स्पेशल टाइम रखे ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, ठीक है, जिनका प्लेसमेंट बने, ठीक है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कॉलेज को द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रांच साइट है जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जब आप इनके लिए रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको मेल के द्वारा ये भेजा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये ब्रांच साइट पे ये मेंशन है 6.5 लाख इनका एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 58.93 लाख एंड ये प्लेसमेंट ऑफर इनका 1200 से प्लस इनका प्लेसमेंट आते हैं ऑफर्स, ठीक है। रिक्रूटर्स अगर बात करें तो 300 से ज़्यादा इनका रिक्रूटर्स के हाथ पार्टनरशिप है, ठीक है। तो कुछ रिक्रूटर पार्टनर्स का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी डेटा को मैंने एज अ बार ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं। अगर आपको ROI कैलकुलेट करना है तो ROI कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड होता है, कितना आपका एवरेज पैकेज है भाई, आपका कितना ट्यूशन फी लगा इंटू 100 कर दीजिए। जितना आपका 100% से ज़्यादा आपका ROI है उतना आपका अच्छा कॉलेज है। अगर ROI 100 से जितना नीचे हो रहा है मतलब उतना कॉलेज सोचने वाला है, मतलब उतना अच्छा सिग्निफिकेंटली कॉलेज का रिव्यू नहीं मान के चलिए। लेकिन सिर्फ ROI एक फैक्टर नहीं होता कॉलेज को चुनने के लिए, बहुत सारे अदर भी फैक्टर होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के ROI कम होते हैं बट काफ़ी प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूट होता है। फॉर सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है बिट्स फिलहाल, इसकी फीस मान के चलिए आप 30 लाख के अराउंड फीस रखिए और एवरेज पैकेज इसका 15 से 16 लाख होता है। तो ROI जो इसका कम्प्लीटली आपका वही 50 के आसपास निकलता है। बट कितना भी कम ROI है लेकिन जो कॉलेज है वो हम सब जानते हैं कितना प्रॉमिसिंग और कितना अच्छा कॉलेज है, ठीक है। NITs एंड IIITs भी इसके सामने फेल होते हैं बिट्स फलाने के सामने। तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छा कॉलेज है। तो सिर्फ एक ROI फैक्टर नहीं होता किसी भी कॉलेज को चुनने के लिए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ ROI खराब है तो कॉलेज को नहीं चुनते हैं, और भी चीज़ें होते हैं उस सबको भी आप देखिएगा। प्लेसमेंट होगा, ऑफर्स क्या है वहाँ पे, क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ये सब कुछ भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन मतलब अगर बाहर जाना चाहते हैं तो किस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके रखें। तो एक है पिनेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक है कि वर्क फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट के लिए, पिनेट यूनिवर्सिटी डेटा साइंस एनालिसिस के लिए पार्टनरशिप में इनके साथ, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी और हैं जो इनके साथ पार्टनरशिप में अगर आप फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये आपका वहाँ पर एडमिशन ईजिली करवा देंगे, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना पढ़ाई। कुछ वहाँ पे फॉरेन की कंपनीज़ के साथ भी इनके पास पार्टनरशिप में है तो ईजिली आपका वहाँ पे प्लेसमेंट भी करवाने का क्लेम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अब आप अगर इनका लॉगिन करिएगा, रजिस्टर करिएगा, इनका जो एडमिशन फीस अगर इनका पे करिएगा फॉर दिया NUCT एग्जामिनेशन, NUCA की एग्जामिनेशन, तो आपके एक टीचर असाइन किया जाएगा आपको, और आपको मेल कर रहे होंगे रिगार्डिंग या फिर मैसेज कर रहे होंगे व्हाट्सएप पर रिगार्डिंग दी टेस्ट प्रोसीजर, किस तरीके से आपका टेस्ट होगा, किस तरीके का मॉक टेस्ट होगा, क्या आपका इंस्ट्रक्शन होगा, सब कुछ आपको मेल करेगा। या फिर आपको कोई भी डाउट है तो वाया मैसेज आप पूछ सकते हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप टेस्ट का कैसा सिस्टम है, कैसे टेस्ट होता है ये समझ लेते हैं इनका। अगर आप NUCT टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये थर्ड कैमरा टेस्ट होता है, ठीक है, थर्ड आई कैमरा टेस्ट होगा। कैमरा आपका रहेगा जिससे आपका ये साइड व्यू आपका ले रहा होगा। एक आपका इस टेस्ट को देने के लिए आपके पास कंपलसरी आपके पास PC होना चाहिए, सिर्फ आप फोन पे इस टेस्ट को नहीं दे सकते। तो PC आपका फ्रंट कैमरा आपका PC आपका ले रहा होगा, एक फ़ोन यहाँ पे होगा, फ़ोन से आपका एक थर्ड आई होगा, जिससे आप चीटिंग को अवॉइड करने की पूरी कोशिश होती है। पूरा टेस्ट इंक्रिप्टेड होता है ये कोड एंथर ऐप पे, ठीक है, जिससे आप बैक नहीं जा सकते। एक बार अगर आप लॉगिन कर लिए तो बैक नहीं जा सकते, जो कि बहुत इंक्रिप्टेड ऐप है, ठीक है।
तो पूरी कोशिश रहती है इनकी ओर से कि चीटिंग को जितनी हो सकता है मैक्सिमम अवॉइड करें, ठीक है। इनको जरा भी लगता है आप थोड़ा सा भी फॉल्स मीडियम का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको टेस्ट देने से रोक दिया जाता है, ठीक है। फॉर द इन्फॉर्मेशन आप इस लॉगिन जो आपको ये लिंक मैंने प्रोवाइड किया इसे आप क्लिक करिए, इससे आपको टेस्ट का क्वेश्चंस का पैटर्न, टेस्ट का ये जो मेथड है सिस्टम है और डिटेल में, ठीक है, और सिलेबस क्या है इस पूरे लिंक में आपको मिल जाएगा। ये लिंक आपको कहीं और नहीं मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कहीं भी, ये आपको तभी मिलता है जब इनके आप एडमिशन चार्ज इनको देते हो, आप इनके लिए रजिस्टर करते हो तो आपको वाया मेल ये भेजा जाता है, ठीक है। तो मैंने एज आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट इसके बारे में सोच रहा है तो पहले आप इनका सिलेबस देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए कैसा टेस्ट रहता है कैसा नहीं रहता, उसके बाद आप पे करिए और कंसीडर करिए, ठीक है। एज मेरा मोटिव यही है कि आपको प्रॉपर से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही वक्त में पहुँचाना। आगे बढ़ते हैं। सो फॉर गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ा, इनका एडमिशन चार्ज सम, ठीक है, 13,081 एंड 19 रुपीज़ अराउंड द प्लेटफॉर्म चार्ज, तो 14,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है फॉर गेटिंग इनरोल इन दिस प्रोसेस। तभी आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा टेस्ट के रिगार्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मुझे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जानने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे मांगा था कि सर बताइए इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो फॉर डैट आई हैव टू इनरोल इन दिस सिस्टम एंड गेट ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन होगा तभी मैं बता पाऊंगा स्टूडेंट को बेहतर टू कंसीडर दिस कॉलेज और नॉट। तो मैंने इसलिए इनरोल किया। सारे प्रोसेस में जो आपको बता रहा हूँ इन डेप्थ बता पा रहा हूँ, उसका बस यही कारण है कि मैंने इस प्रोसेस में जाके सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को NUCT एग्जामिनेशन देना है सबसे पहले उनको ये फीस आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हाई है, JEE मीन्स के फीस से भी ज़्यादा हाई फीस है। बट हाँ, आप लोग क्या डिमांड पे मैंने ये फ़ीस को एक्सपेंड किया और होप करूँगा कि आपके लिए फ्रूटफुल हो वीडियो। आगे बढ़ता हूँ। एडमिशन प्रोसेस, पहले आपको इनका टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के बेसिस पर टेस्ट बता दूँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट में आकर जैसा स्कोर होगा, जैसा रैंक होगा, उस हिसाब से आपका टेस्ट का सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ कॉमेट के या फिर सिर्फ JEE मेंस के स्कोर पर ज़्यादा तो ऑनलाइन अप्लाई करिए, या एग्जाम देना तो आप एग्जाम दीजिए, या फिर JEE का स्कोर लीजिए, या फिर कॉमेट के, या फिर आप कॉमेट के का स्कोर लीजिए, कॉमेट के का स्कोर लीजिए, ठीक है। फिर इसमें काउंसलिंग में बैठिए। एक बात बता दूँ, काउंसलिंग इनका होता है ऑफलाइन काउंसलिंग रहता है इनका, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनल सीट। तो आपको अगर ऑफलाइन सीट तो ऑफलाइन आपको कर्नाटका जाना पड़ेगा, इनके कैंपस में जाना पड़ेगा, किसी भी एक कैंपस आपको असाइन कर दिया जाएगा, उस कैंपस में जाइएगा तभी आपका ये काउंसलिंग होगा, आपको सीट अलॉटमेंट होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग इनका नहीं होता है, एक डिमेरिट है, बहुत बड़ा डिमेरिट है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जाइएगा काउंसलिंग में, ठीक है, तो आपको सीट मिल ही जाएगा, ठीक है। वो सारा प्रोबेबिलिटी पे गेम है। अगर मिलता भी है सीट तो फिर आपको लास्ट में अगर सीट मिल भी रहा हो तो इतना हाई चार्ज होगा 5 लाख 6 लाख पर ईयर का, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है सिस्टम का मुझे लगा कि काउंसलिंग तो कम से कम ऑनलाइन रखना चाहिए, कि वेदर अगर इनको फीस अफोर्डेबल लगा सीट मिलने के बाद तो ये लेंगे, नहीं रहा तो नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम इनको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, आने जाने का, ये जो नॉर्थ के साइड के बच्चे हैं यूपी बिहार के साइड से, उनको उतना दूर जाना कर्नाटका, इनको आने जाने में कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे रहना, एक्सपेंसेस वहाँ का उठाना, ऐसा कोई वेटिंग रूम भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ रहना रुकना वापस आना, मतलब मान के चलिए आपको 50 से 60 हज़ार का खर्चा हो जाएगा बस आने जाने का। तो ये एक थोड़ा डिमांडेड है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं बाकी जैसे अदर इंस्टीट्यूट करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सुधारें एज पर द स्टूडेंट्स नीड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एडमिट कार्ड ये कैसा प्रोवाइड करते हैं टेस्ट के लिए, ये रहा। जैसे ही आप लॉगिन करिएगा, फेक क्रिएट करिएगा, तो ये आपको एडमिट कार्ड इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। अगर आप ऑफलाइन, इनका टेस्ट 2 तरीके का होता है, आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं रिमोट बेसिस पे। ऑफलाइन इनका 3 ही कैंपस, एक आंध्र प्रदेश में, केरला में, एक कर्नाटका में। तो अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा ऑफलाइन ही जाकर टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन रिमोट बेस पे टेस्ट ना दीजिए, ठीक है। सुनने में तो बहुत लगता है कि घर पे देना तो ईजिली स्कोर कर रहे होंगे, मस्त कॉपी किताब रहेगा, तो मैं बता दूँ इसके लिए हिंट, आपको 120 मिनट्स रहता है, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करने का 1 मिनट। तो एक तो पहले आप थर्ड आई सिस्टम है, आपका फ्रंट कैमरा कंप्यूटर का भी स्टार्ट होगा, एक साइड में फ़ोन भी रहेगा जो आपको पूरा टेबल का आपका मतलब एक रुक रहेगा, पूरा टेबल पे आपको चेक करते रहेंगे एक साइड से इन्विजिलेटर। तो चीटिंग करना तो काफ़ी मुश्किल रहेगा। अगर करने की कोशिश भी कर रहे होंगे आप तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको ब्लॉक करते ही रहेगा, ठीक है। तो फिर आप एक तो आपने फीस भी पे किया, वो सारा मेन चला जाएगा अगर आप वंस आपको ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑफलाइन में जाइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन आप मार दीजिए, उसमें से आपका जितना सही होगा प्रोबेबिलिटी भी 120 में से आप 120 भी मारते हैं, सिर्फ ऑप्शन ए भी सारे क्वेश्चन का मारते हैं, तभी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि 30 से 50 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर तो मुझे यही लगता है, ठीक है, क्योंकि इनका कट ऑफ अगर बात करें 50 से ऊपर इनका कोई स्कोर कर रहे हैं तो अच्छी खासी आप रैंक लेके आ रहे हो, तो ध्यान में तो यही रहना चाहिए एज स्टूडेंट आपके, या बस 50 से ऊपर स्कोर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन लाइव टेस्ट, ओके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है इनको टेस्ट में फेस होता है। एज मैंने जो चेक किया प्रॉब्लम इन रियलिटी, इनका टेस्ट जो होता है काफ़ी अनफेयर होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ ऑनलाइन क्यों बच्चे को मैं मना कर रहा हूँ। देखिए टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यू कैन सी अलार्म क्लॉक स्टिल द टाइम इज लेफ्ट, इन्होंने इनिशियली ब्लॉक कर दिया, लिख के आ रहा है जो सिस्टम है अनऑथराइज्ड ऐप, अगर ये विजिबल है आपको तो, ठीक है। ओवरलिंक जो सिस्टम इज़ रनिंग विद दी ओवरलिंक अनऑथराइज्ड ऐप। तो इन लोग चाहते थे, मैंने कॉल किया सिस्टम से बात किया, सर से क्या प्रॉब्लम है। इन लोग कह रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम है अदर दैन दिस कोड एंड जो इनका सिस्टम है आप अनइंस्टॉल करिए। दे वांट मी टू अनइंस्टॉल ऑल दी माई डॉक्यूमेंट्स,
ऑल माई प्रोग्राम्स, ऑल माई मीन्स एवरी चैट GPT हो गया एंड वट एवर दी पाइथन C++ एप्लीकेशन सब मैं डिलीट करूँ। मैंने फिर भी उनके कहने पे चलो कर देता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाना है, चलिए कोई नहीं कर देता हूँ, कर दिया। उनके बाद इनका क्या कहना है, फिर भी वापस से ये देखिए वापस से मुझे टेस्ट के बीच में ब्लॉक किया। इन्होंने कहा कि यू स्टिल एंटीवायरस इज ऑन, सम ऐप इज स्टिल ऑन, एप्लीकेशन इज स्टिल ऑन। तो मैंने उनका बोला कि मेरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक चीज़ ऑन है, एंटीवायरस, जो कि क्या ही कर लेगा सर। तो उन्होंने बोला वो भी बंद करिए। तो टेस्ट के बीच में मुझे एंटीवायरस बंद करने का नोटिफिकेशन है, मुझे टेस्ट का बैक जाइए, री लॉगिन करना है। एक तो उसमें जो समय जाएगा 5 से 6 मिनट री लॉगिन में, पहले फेस लॉगिन होगा, फिर आपका ID प्रूफ लॉगिन करना होता है, ID प्रूफ दिखाना पड़ता है, फिर आपको थर्ड आई इंस्टॉल, तो 5 से 10 मिनट तो वहाँ वेस्ट। पहले आप जाके एंटीवायरस बंद करेंगे। अब उसमें एक तो पहले आपके दिमाग में ठहर रहेगा एंटीवायरस क्यों ही बंद करना है। अब बंद करने पे कंप्यूटर कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि एंटीवायरस किसी कंप्यूटर में या फिर PC में है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है वायरस का, तभी है। ठीक है, अगर उसको बंद करना या फिर डीएक्टिवेट करना काफ़ी रिस्की होता है सिस्टम के लिए, फिर लैग करना स्टार्ट करता है, जो कि मेरा सिस्टम भी करना शुरू किया था। जैसे मैंने एंटीवायरस बंद करके स्टार्ट किया अपना सिस्टम को, तो मैंने वापस से बंद करना स्टार्ट करना, तो एंटीवायरस बंद होने में चालू होने में 20 मिनट्स वहाँ इन्होंने मेरा वेस्ट कर दिया। ठीक है, 10 मिनट यहाँ पे मेरा वापस से लॉगिन, मतलब 30 मिनट इन्होंने यूँ ही मेरा वेस्ट कर दिया फालतू में। पता नहीं एंटीवायरस इनका क्या। और ठीक है, इनका कहना था एंटीवायरस, जब इन्होंने मुझसे सारे एप्लीकेशन डिलीट करवा रहे थे, इन्होंने उस समय भी क्यों कह सकते थे कि एंटीवायरस डिलीट कर दो भाई, टेस्ट में समय था स्टार्ट होने में। ठीक है, एडिशनली ये टेस्ट से पहले एक मॉक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उस मॉक टेस्ट में भी ये कह सकते हैं ये सब डिलीट करना। उस टाइम इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अपने एप्लीकेशन और ऐप्स डिलीट करना है। ठीक है, मेन टेस्ट में आके ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के में, एक मीन्स मैसिव प्रेशर डालते हैं, ये मुझे काफ़ी ख़राब लगा। ये इनका एक ड्रॉबैक है। मैं चाहूँगा अगर ये लोग सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करिए, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग को मैंने क्या किया, इनको देखिए आप मैसेज किया, नॉट ओनली मी, यू कैन सी दिस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग इन रिप्लाई, बस यही कह रहे हैं ये सर जो अथोराइज है टीचर बार बार ब्लॉक कर रहे हैं और उनका कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं, बस ब्लॉक करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सर को पूछा भी, सर क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, व्हाट इज़ द इशू सर। ठीक है, टेस्ट इज़ वेरी अनफेयरली टेकन, मैंने साफ सर को मैसेज किया, लेकिन सर भी जान रहे हैं कि अनफेयर हम ले रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर जेन्युइन टेस्ट हो रहा होता, टीचर को अगर तुम किसी ईमानदार आदमी को तुम चोर बोलोगे तो कहाँ वो सुन के रहेगा तो नहीं, उसका रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। ठीक है, चोर सुन के सिर्फ वही चुप रहेगा, या तो वो बहुत बड़ा चोर हो, ठीक है, या फिर वो बहुत मतलब डरपोक हो। ठीक है, तो एक तो बड़ा प्रोग्राम है तो एजेंसी है तो डरपोक तो नहीं होगी, सीधी सी बात, एक स्टूडेंट से तो नहीं डर रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में चोर होगा, तभी ये मैसेज देख के सीन करके भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह नहीं, अकेला मैं नहीं, एक ग्रुप बना हुआ था जो बच्चे टेस्ट देने वाले हैं उस दिन का, एक ग्रुप में उसमें भी बच्चे ने लिखा अनफेयर टेस्ट है। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्योंकि जान रहे हैं कि मेरी गलती है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम है इनका। टेस्ट जो ऑनलाइन लेते हैं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टेस्ट रहता है। ठीक है, और रीज़न क्या है ऐसा इनको करने का, बार बार ब्लॉक करने का विदाउट, 2 रीज़न मैं बताऊंगा कि इनका पहले एक सिस्टम तय है कि अगर 120 में से आप अराउंड 90 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो आपका जो ऐसे 5 लाख का ईयरली जिनका फीस है वो सिर्फ 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो उससे एलिमिनेट करने के लिए स्टूडेंट को, ठीक है, कि अगर समय देंगे, टेस्ट बहुत आसान है, ईजिली बना देगा बच्चा। ठीक है, तो कैसे भी समय को कम करने के लिए बच्चे को ये बदमाशी करते हैं। दूसरा चीज़, ये 10,000 से ज़्यादा बच्चा इनमें अप्लाई करता है, इनके पास सीट्स है ओनली 120, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना कि बच्चे को हटाएं। ठीक है, तो जानबूझ के बदमाशी करके, या ये सब भी नहीं हो, सारे ऐप डिलीट करने के बावजूद भी बीच बीच में मुझे ऑफ कर रही है और फेस इज नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, प्लीज़ एडजस्ट द कैमरा। बीच बीच में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टेस्ट के बीच में, मतलब बच्चे का फोकस ना बने टेस्ट में। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही गंदे इनमें फिक्स और बदमाशी हो रही थी टेस्ट के बीच में। ठीक है, एज अ टीचर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो सोचो स्टूडेंट के पे क्या बीत रही है, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने का एकदम ठान लिया। अपना करिकुलम, अपना सब कुछ समय हटाकर मैं फिर भी सोचा इस पर तो वीडियो बनाऊंगा। इतनी अच्छी डीम यूनिवर्सिटी होकर ऐसा गैम्बल कर रही है, एक तो इतनी हाई फीस है। ठीक है, तो या तो स्कॉलरशिप ना दे, बोल दे मैं नहीं देने वाला हूँ, अब बच्चे को शांति से अपना बेसिस पे अपना मेरिट पे टेस्ट देने दें, लेकिन ये गड़बड़ है इसका। तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी पेरेंट्स मुझे अगर सुन रहे हैं, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे टेस्ट देने से पहले आप कॉल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ये सारा प्रॉब्लम है, ये आप पहले डिस्कस कर लीजिएगा। ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम टेस्ट नहीं देंगे सर, हमारा फीस रिफंड कर दीजिए, क्योंकि करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ये बोल देंगे तो उन पर प्रेशर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हर प्रोसेस में ये तो पहले आपका काउंसलिंग भी होगा, तो काउंसलिंग के लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना पड़ेगा सक्सेसफुली, उसके बाद भी आप काउंसलिंग में बैठ पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ये आपका रैंकिंग पे, ठीक है, आपको मैसेज आएगा, जैसे आपका टेस्ट हो जाएगा उसके 2-3 दिन बाद आपको मैसेज आएगा रिगार्डिंग आपका जो NCT का रैंकिंग है, कब आपका काउंसलिंग होने वाला है, कब आपका वो रैंक आएगा, काउंसलिंग होगा, कब आपका सीट अलॉटमेंट होगा, सब कुछ डेटा आ जाएगा। देखिए, इन पर्सनल काउंसलिंग होगा जनरल कैटेगरी की 15 जून को। ठीक है, तो हर चीज़ आपको एक मैसेज के द्वारा बता तो दिया जाएगा। ये सब कुछ अच्छा है वहाँ का सिस्टम, मेल के द्वारा, मैसेज द्वारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, बट क्या ख़राब है, वो मेन ही चीज़ तो ख़राब है।
स्टार्टिंग ही ख़राब है, अब बेस ही ख़राब कर दिया, अब सोच रहे हो ऊपर मैं एकदम मस्त पिलर बना लूँगा। दिखावट का पिलर कितना बनाइएगा जब बेस ही ख़राब है, आप गिरिएगा ही, जो आप गिर रहे हैं बच्चों की नज़र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर रिव्यू देखा जाए तो बच्चों का रिव्यू उनका 4.3 है गूगल पे। ठीक है, कॉलेज देखो पे 4.0 है, ओनली 4 पॉइंट। तो मतलब ओवरऑल रिव्यू ठीक ठाक है, बट जो जितना हम लोग डीम यूनिवर्सिटी का सुन के समझ के सोच रहे थे जितना अच्छा होना चाहिए, उतना यूनिवर्सिटी इतना अच्छा है नहीं। ऑन कैंपस विजिट भी मैंने कर लिया। ठीक है, उतना कुछ खास नहीं, बच्चों का रिव्यू भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, ओके कैंपस लाइफ भी उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, बच्चे में मतलब पढ़ाई का ऐसे होना चाहिए ना, हाइप उतना हाइप है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं बच्चों के बारे में बताया था कि एक तो मतलब छूट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्लासेस आ रहे हो नहीं आ रहे हो उतना नहीं कंसिडर किया जाता। 75% अटेंडेंस कैटेगरी है, लेकिन फिर भी उतना मैनेज हो जाता है इनका, मतलब पैसे पे मैनेज कर लिया जाता है। तो मतलब काफ़ी ये मनी माइंडेड यूनिवर्सिटी है। तो आप जा रहे हैं तो सबसे पहले ये सुन लीजिएगा, ये सब चीज़ें इनके ड्रॉबैक्स हैं जो कहीं और नहीं होगा। मे बी मेरा वीडियो में अपलोड करने के कुछ दिन बाद ये वीडियो को बंद करवा दिया जाए या फिर प्रेशर दिलवा के बंद करवाया जाए, क्योंकि इतना सच कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ कमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बच्चे का कमेंट है, इनने कमेंट क्या दिया आप समझ सकते हैं। आगे बढ़े, आराम से पढ़िएगा, कोरा पे भी इनका रिव्यू आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर अब आते हैं एनुअल फ़ी इनका कितना, तो आप फीस जो मैंने आपको बात किया देख सकते हैं आप लोग। एक तो ये इनका नॉर्मल नॉन कैटेगरी फ़ी है। ठीक है, जब स्कॉलरशिप नहीं दे तो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं 5 लाख रुपये पर साल का। ठीक है, ये मैंगलोर कैंपस में इनका 4 लाख रुपये पर साल का। ठीक है, तो फीस काफ़ी सारी हाई है। स्कॉलरशिप में यही फ़ी देखिए, जो 4 लाख है वो 2 लाख पे फॉल हो जाता है, जो 5 लाख है 2,24,000 पे फॉल करता है। इसीलिए ये काम करते हैं कि स्कॉलरशिप से बच्चे को रोको। ठीक है, क्योंकि इनका हो तो रहा है इनका डाटा कंडीशन लॉस। ठीक है, टेस्ट बहुत आसान है। ठीक है, समय बहुत कम है, समय कम कर दो टेस्ट अपने आप हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत गंदा काम कर रहे हैं ये लोग, अनफेयर मीन्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों पे। ठीक है, और फीस लेने के बाद भी ये गंदा काम करना, इट लिटरली मीन्स नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कुछ इनोवेशंस है इनकी। ठीक है, जो कि कुछ खास नहीं मुझे लगा। नीति आयोग से इनका पार्टनरशिप है, जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी ये जाकर इनरोल करवाते हैं स्टूडेंट को, इंटर्नशिप भी करवाते हैं ये। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, और कंपनी को भी बुलाते हैं। अगर कुछ फंडिंग है तो फंडिंग भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, अगर कुछ उनके पास इनोवेशन आइडिया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अब आते हैं काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन इनका बात करें, काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले इनका आ चुका है। ठीक है, तो आप जाके इनको मैसेज, आपको जिन्होंने रजिस्टर किया है CUET के लिए, तो उनको आपको मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे कि आप अपने जो रजिस्टर्ड है उससे जाके आप चेक करिए, अपना मोबाइल नंबर एज अ पासवर्ड डालिए, और आप चेक कर सकते हैं पोर्टल पे जाके आपका क्या रैंक रहा है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आई थिंक ये 8 जून को आ चुका है, तो सारे बच्चे चेक कर सकते हैं अपने रैंक। और उनके मेल पे भी आ गया हुआ काउंसलिंग का, कहाँ कैसे कब किस डेट को काउंसलिंग होने वाला, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे आ चुकी है। तो जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ हैव अ चेक ऑन द मेल्स ऑल्सो। ओके, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आप सर काउंसलिंग का भी कैसे प्रोसीजर है, कैसे काउंसलिंग हमें विजिट करना ही पड़ेगा, अगर करेंगे तो किस रैंक पे क्या मिल सकता है, मेरी इतनी रैंक में क्या मुझे जाना चाहिए। ठीक है, इतना दूर जाऊँगा, इतनी रैंक पे मुझे क्या वो कंप्यूटर साइंस या फिर जो भी मेरा इंटरेस्ट का ब्रांच है मुझे मिलेगा। अगर ये आपको जानना है, ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए, अगर आपको चाहिए काउंसलिंग का तो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब मैं थक भी चुका हूँ, मुझे अब स्नैक्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा काउंसलिंग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स द एंड ऑफ दिस कॉलेज। सो एट लास्ट, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इन ब्रीफ क्या करना चाहिए। तो कॉलेज अगर बोला जाए तो इन शॉर्ट ख़राब नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा प्राइवेट है, तो प्राइवेट वाले लक्षण है, अच्छे खासे लक्षण है। वो पैसे वाला, पैसा लूटेगा, काफ़ी ज़्यादा लूटेगा। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो यू मस्ट ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी, अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, फंडिंग करती है अगर आपके पास इनोवेशन और आइडिया है। ठीक है, एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक है, 7 लाख के अराउंड है। ठीक है, कंपनी भी विजिट करती है। ठीक है, तो सब कुछ सही है, बस वही है कि पैसा बहुत लूटती है। ठीक है, तो अगर पैसा लूटने वाला, अगर आपके पास किसी भी पैसे हैं, अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज़ अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कैंपस विजिट किया, मेरे भैया भी यहीं से पढ़े, तो फैकल्टी यहाँ पे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, फैकल्टी अच्छे सपोर्टिव है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी थोड़ी है वो मनी माइंडेड यूनिवर्सिटी, हर स्टेज के लिए आपसे पैसा लगेगा। आप चाहते हैं मुझे इस स्टेज में अपना पैर डालना है, मतलब स्पोर्ट्स में अगर मुझे इनरोल करना है या फिर टीम की तरफ से बाहर खेलने जाना है, तो उसके लिए भी आपसे कुछ ना कुछ आपसे फंड लिया जाता है कि हाँ फंडिंग करिए, ड्रेस के लिए, वेस्ट के लिए, मतलब समझ रहे हो। मैंने इन शॉर्ट आपको मैं समझा दिया व्हाट इज़ दी मतलब प्रोसीजर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। पढ़ाई के मामले में यूनिवर्सिटी इज़ गुड। इफ़ यू वांट टू कंसीडर ओनली फॉर दिस स्टडी, यू कैन गो फॉर, योर फैकल्टीज़ हैं अच्छे, लेकिन हाँ पढ़ना तुम्हें खुद ही को पड़ेगा। यहाँ पे अगर चाहोगे कि वो माहौल मिल जाए, उतना अच्छा माहौल नहीं है। ओवरऑल ओके माहौल है, बट यहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं। जो पैसे दे के जो बच्चे आ रहे हैं वो मज़े के लिए आ रहे हैं।
ठीक है, तो वो आपको कंपटीशन वाला फील हो सकता है आए, अगर आपको अच्छे बच्चे आपको रूममेट मिल गए तो आएगा, अगर नहीं मिला तो बाई चांस फिर वो आपको खुद ही एक माहौल बनाना पड़ेगा खुद के लिए। तो ये सब चीज़ सोच के ही चाहिए। मोर ओवर यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज, नॉट अ बैड कॉलेज, बट हाँ कॉस्टली है, अफोर्ड कर पाएँ तो प्लीज़ कंसिडर दिस कॉलेज। दैट्स ऑल, थैंक यू। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप लोग डाउट्स डालिए, मुझे एक समय जैसे मिलेगा मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, सो थैंक यू एवरीवन, बाय।